शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एम ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। नीमराणा न्यायालय परिसर में संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना द्वारा पेयजल की सुविधा हेतु वाटर कूलर भेंट किया गया। इसका उद्घाटन ट्रस्ट सचिव एवं प्रदेश प्रवक्ता भाजपा डॉक्टर शानू यादव ने किया। वकीलों एवं ग्रामीणों के द्वारा ट्रस्ट सचिव डॉक्टर शानू यादव का फूलमाला एवं साफे के साथ स्वागत किया गया। वहीं डॉक्टर शानू यादव ने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट समाज हित के कार्यों में हर संभव बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उपस्थित अधिवक्ताओं ने ट्रस्ट के इस प्रयास की काफी सराहना की। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। राठ इंटरनेशनल स्कूल में लेफ्टिनेंट डॉक्टर नितेश यादव का सम्मान किया गया। साथ ही एनडीए की परीक्षा में 15 बच्चों ने पाई सफलता। विद्यालय के पूर्व मेधावी छात्र लेफ्टिनेंट डॉक्टर नितेश यादव, पुत्र कंवर सिंह यादव, माता सविता देवी, गांव माचल, जो कि AFMSC पुणे से MBBS किया और आज दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल में कार्यरत है। लेफ्टिनेंट ने बताया कि मेरी सफलता में राठ विद्यालय और वहां के शिक्षकों की मेन भूमिका रही। एकेडमिक डायरेक्टर संदीप यादव ने बताया कि राठ विद्यालय प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा है, साथ ही आगे भी करता रहेगा। यहाँ की शिक्षा प्रणाली सबसे अलग है। वहीं प्रवीण गर्ग ने बताया कि जेईई मेंस के बाद अब एनडीए में भी विद्यालय के 15 छात्रों ने लिखित परीक्षा में सफलता पाई है। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेईई और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अर्पण सेवा फाउंडेशन की प्रेरणा से गादोज उप स्वास्थ्य केंद्र पर कूलर दान किया गया। दानदाता रणवीर गुरुजी के द्वारा गादोज गांव में ठंडी हवा के लिए कूलर, और प्रकृति प्रेमी हरपाल के द्वारा गार्डन पाइप और वीरेंद्र प्रजापति के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य जगदीश प्रजापति और छाजूराम के द्वारा बताया गया कि फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक हित में बढ़ चढ़कर कार्य करता है। गाँव से हरपाल के द्वारा निवेदन किया गया कि गर्मी के मौसम की वजह से उप स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों और डॉक्टरों को असुविधा हो रही थी, जिस पर भामाशाह रणवीर गुरुजी ने उप स्वास्थ्य केंद्र पर कूलर भेंट किया। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। ओपन जेल से फरार बंदी जयपुर से गिरफ्तार, 9 आपराधिक मामलों में था वांछित। अलवर की ओपन जेल से 1 साल पहले फरार हुआ बंदी
पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अलवर कोतवाली थाना के एएसआई मोरमुकुट ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजू पुत्र मोहम्मद दिलावर उम्र 23 वर्ष निवासी इमाम चौक जयपुर को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। राजू 3 मई 2024 को अलवर स्थित ओपन जेल से फरार हुआ था। वह आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा काट रहा था। फरारी के बाद से ही पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही थी। एएसआई मोरमुकुट के अनुसार आरोपी के खिलाफ जयपुर शहर के विभिन्न थानों में मारपीट और चोरी के लगभग 9 मामले दर्ज हैं। इनमें से कई मामलों में वांछित भी था। इस दौरान जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर उसे गिरफ्तार किया गया। ब्राइट फ्यूचर स्कूल एंड कैरियर इंस्टीट्यूट कांकरा बरडोद विद्यालय की ओर से अब तक लगभग 8 लाख रुपए छात्राओं के खाते में जमा करवाई गई। परीक्षा परिणाम की बात करें तो नालपुर निवासी जीविका यादव ने 97.33% अंक प्राप्त कर स्कूल क्षेत्र में माता पिता का नाम रोशन किया। 25 विद्यार्थियों में से 17 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक। ब्राइट फ्यूचर का बढ़ता कदम, जहां नीट, IIT, जेईई की विशेष तैयारी, वह भी स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। साथ ही होनहार विद्यार्थियों को स्कूटी, मोटरसाइकिल, साइकिल, 5 लैपटॉप और 11 टैबलेट सहित अनेक आकर्षक उपहार प्रदान कर बच्चों के हौसलों को बल दिया जाता है। तो आप भी जुड़िए ब्राइट फ्यूचर स्कूल से और अपने सपनों को दीजिए एक बड़ी उड़ान। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में एक बाइक सर्विस स्टेशन पर पेट्रोल में आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में एक 15 वर्षीय छात्र भीम सिंह और मैकेनिक मशीद शामिल हैं। जानकारी के अनुसार भीम सिंह बाइक सर्विस करवाने पड़ोस की दुकान पर गया हुआ था। इसी दौरान एक ग्राहक ने बीड़ी पीकर जली हुई तिल्ली पेट्रोल के पास फेंक दी, जिससे वहां आग लग गई। भीम सिंह आग की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। उसे बचाने के प्रयास में मैकेनिक मजीद भी आग के लपटों में आ गया। दोनों को तत्काल सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मेरा नाम मजीद है साहब। क्या हुआ ये साहब, ये वहाँ आया था दुकान पे, मैं अंदर काम कर रहा था, मतलब सर्विस चल रही। कोई कस्टमर आया, वो बैठा हुआ उसने बीड़ी जोड़ने के बाद मैंने कैसे अवसर लग गो, कैसे ना माता सीख फेंक दी। सीख फेंकने के बाद सबसे फर्स्ट में तो वहीं लग गई दुकान में, रात में लग गई। बाद में तो जाना आप सब होकर चूक हो ही जाए। होने के बाद में भैया के छींट ऊँट लग गई, थोड़ी टी शर्ट में लग गई। टी शर्ट में लगने के बाद मैंने देखी कोई बच्चा कहाँ से लगी, तो मैंने निकाले, मेरा भी हाथ पेट्रोल में था। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज। स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्रियम सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट और पुरुषार्थी धर्मशाला के संयुक्त तत्वाधान में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 9 जोड़ों ने विवाह सूत्र में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस मौके पर ट्रस्ट की ओर से विशेष रूप से अशोका टाकीज से बारात की अगुवाई में धर्मशाला से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पुरुषार्थी धर्मशाला के अध्यक्ष प्रेम गांधी जानकारी देते हुए बताया कि सभी 9 जोड़ों का पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क किया गया था। साथ ही कन्यादान हेतु आवश्यक सभी सामान की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। यह चौथा ऐसा सामूहिक विवाह सम्मेलन था जिसमें सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित करवाया। आयोजन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह जैसी महंगी रस्मों से राहत देना था। आज का ये कार्यक्रम सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी ये चौथा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें 9 जोड़े हैं जिनका विवाह किया जा रहा है, जिसमें कोई जाति वर्ग नहीं है, सभी जातियों के लोग इसमें शामिल हैं और उसके लिए किसी भी तरह का किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया गया है, 1 रुपये भी शुल्क नहीं लिया गया है। ये सारा व्यवस्था सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से और जिसमें पुरुषार्थी धर्मशाला समिति का भी सहयोग रहा है, वो ये कार्यक्रम किया जा रहा है। घरेलू सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंदर दहेज का घरेलू सामान उपलब्ध किया जा रहा है, बर्तन किए जा रहे हैं। उसके अलावा बर्तन के अलावा इन्होंने गद्दे, रजाई, पलंग, डबल बेड, अलमारी और भी अन्य सामान और कपड़े सारी व्यवस्था की गई है। कौन सा विवाह सम्मेलन है? ये चौथा विवाह सम्मेलन। चौथा। आपका नाम? मैं प्रेम गांधी, अध्यक्ष पुरुषार्थी धर्मशाला समिति।
महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित माहौल एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम महाराजा का ही तो है, तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए महाराजा से और अपने भविष्य को दे नई दिशा। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, डीएवी स्कूल बहरोड, जहाँ बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ आईआईटी और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप, तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी सीटेट, स्टेट टेट और डीएवी टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि डीएवी ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प डीएवी स्कूल नारनौल रोड बहरोड। अलवर उपखंड के किशनपुर, पैतपुर एवं बख्तपुरा में राजस्व, पुलिस, आबकारी व चिकित्सा विभाग की टीम ने तत्परता से संयुक्त निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर विभिन्न कारणों से मृत्यु होना पाया गया। आपको बता दें कि अलवर उपखंड के गांव पैतपुर, किशनपुर एवं बख्तपुरा में शराब के सेवन से हुई घटना के संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तीनों गांवों में संयुक्त टीम पहुंचकर प्रकरण की संबंधित ग्रामीणों, परिजनों तथा संबंधित विभाग से प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच में 6 व्यक्तियों की मौत के कारण अलग अलग पाई गई एवं अलग अलग समय पर मौत होना पाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत कीटनाशक स्प्रे से संपर्क में आने से भी हुई, एक उच्च रक्तचाप होने पर एवं एक व्यक्ति की मौत दमा और अटैक के कारण होना बताया। वहीं जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई वे लंबे समय से शराब का सेवन कर रहे थे। सुबह करीब 9 बजे ये जानकारी मिलने में आई थी कि पैतपुरा किशनपुर के क्षेत्र में सिलीसेट के पास ऐसा है कि 7-8 लोगों की इकट्ठा कोई डेथ की खबर मेरे पास आई मोबाइल पे। तुरंत ही हमने अपनी रेवेन्यू की टीम, तहसीलदार अलवर, एसएचओ अकबरपुर और एक्साइज की पूरी टीम डीओ को निर्देशित करके मौके पे भेजी थी। अब तक जानकारी जो मेरे पास आई है उसमें 6 मौतों की पुष्टि जो बताई गई है वो है कि 6 अलग अलग जगहों पे मौत हुई थी। हर एक के घर जाके हमारी टीम ने बहुत ही डेप्थ में जाके तफ्तीश की है। 6 में से 3 में हमें ये जानकारी मिली है कि उनका तो शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। परिवार वालों ने ये बताया है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है किसी कीटनाशक के स्प्रे के बाद, उनको सिम्टम्स आए, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे में एक हाई बीपी की कागज मिले हैं जो सीएमएचओ साहब ने देख के हमें ये बताया है कि शायद ये हाई बीपी की वजह से मृत्यु हुई है। और तीसरे में परिवार ने दमा का अटैक बताया और उसकी दवाइयां भी दिखाई हैं। इन तीनों का ही शराब के सेवन से कोई लेना देना नहीं था। बाकी जो 3 डेथ्स हैं उनमें हमें ये जानकारी मिली है, एक तो ये सारी ही मृत्यु जो है वो अलग अलग दिनों पे हुई हैं, सबके अंतिम संस्कार हो चुके हैं और किसी का भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, कराया ही नहीं गया था। इसलिए जो भी जानकारी है वो हम ऐसे हिस्ट्री से ही ले पा रहे हैं। बाकी 3 में ये बताया गया कि आदतन शराबी, जो शराब की आदत थी वो इन 3 जनों की थी। इनके जो कागज देखे हैं उसमें प्रिलिमिनरी सीएमएचओ साहब का कहना है कि ये सिरोसिस ऑफ लिवर या हाई हाइपरटेंशन अलोंग विद लिवर फेलियर के केसेस होंगे, जिनको शायद सही समय पे अस्पताल की सुविधाएं नहीं मुहैया हो पाई, इस वजह से इनकी डेथ हुई है। शराब पे बात आ रही है तो क्या शराब का भी कोई वहाँ सैंपल लिया गया, वहाँ कच्ची बनती है या किस तरह का क्या? नहीं, वहाँ पूरी टीम सुबह से दबिश कर रही है। जहाँ भी जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो मेरे पास शाम तक आएगी, वो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी 7 तारीख से ईपीएफ एक्टिविटीज का अभियान भी चल रहा है एनफोर्समेंट का, तो उसमें भी इन तीनों गाँव में एक्टिविटीज की गई हैं, वो भी जानकारी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी। पुलिस और ईपीएफ पे हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आगे भी अगले कुछ दिनों तक ये करते रहेंगे। कहीं आगे हमें और ऐसी कोई जानकारी मिलती है डेथ की या किसी और चीज की तो उसकी गहनता से जांच करेंगे। कितने घरों को अपन ने मतलब किया सर्वे के दौरान? अभी जो सर्वे किया मैंने बताया, मेरे पास 6 मौत के नाम आए थे कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनके घरों में गए और उनके पड़ोसियों में गए। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जब भी जहरीली शराब या स्पूरियस लिकर का कोई डेथ होती है तो ग्रुप में कोई एक स्रोत होता है कि सारे लोग किसी एक शादी में गए या एक दुकान पे थे या एक जगह गए। जब एक सोर्स से उनको सिम्टम्स आते हैं तभी उसे ऐसे किसी केस में हम डालते हैं। यहाँ तो मतलब 6 लोग बिल्कुल ही अलग हैं। 3 का सेवन का कोई रिलेशन ही नहीं है शराब से और बाकी 3 का पुरानी आदतन शराब से थोड़ी उनकी हालत खराब बताई। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक,
साइंस एंड कॉमर्स। केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2, बहरोड। ये सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।